इस तथ्य को वेगनर ने कहा महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत। उन्होंने आंतरिक शक्ति, किस शक्ति के द्वारा विखंडन हुआ और किस शक्ति के द्वारा विस्थापन हुआ, इस पर कोई विशेष प्रकाश नहीं डाला। उन्होंने जो शक्ति बताई वो गुरुत्वाकर्षण की शक्ति बताई, ज्वार भाटा की शक्ति बताई, जिसको आगे चल के लोगों ने खारिज कर दिया। इसी क्रम में आगे आर्थर होम्स ने संवहन धारा की सिद्धांत दी। संवहन धारा के सिद्धांत को उसने कहा कि रेडियो एक्टिविटी के कारण पृथ्वी के भीतर ऊष्मा उत्पन्न हुई, मैग्मा का निर्माण हुआ। मैग्मा माने तरल चट्टान, लिक्विफाइड रॉक मटेरियल्स। और ये जो तरल चट्टान है, इनसे संवहन का विकास पेंजिया था। आंतरिक शक्तियों के कारण उसका विखंडन हुआ। पेंजिया दो हिस्से में विभक्त हुआ, एक लॉरेंसिया और एक गोंडवाना, ठीक है। और उन दोनों के बीच में एक कम गहरा सागर जिसका नाम तैथिस। उस कम गहरे सागर में गोंडवाना के दबाव के कारण सागरीय अवसाद ऊपर उठ गए, जिससे हिमालय की उत्पत्ति हुई। तो इस वजह से अपन हिमालय को नवीन वलित पर्वत कहते हैं। ये सारे चीज़ आप जानते हैं। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, आंतरिक शक्तियों के कारण ही आगे चल के गोंडवाना लैंड का विखंडन हुआ। और गोंडवाना लैंड 3 हिस्सों में, खास करके बड़े बड़े 3 हिस्से, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और छोटे टुकड़े के रूप में दक्षिण एशिया, 3-4 टुकड़े में बढ़ गया और धीरे धीरे एक दूसरे से दूर चला गया।